हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से एसएससी जीडी के हिंदी का सिलेबस के बारे में। काफ़ी कैंडिडेट यानी स्टूडेंट को मालूम ही नहीं रहता है कि हिंदी के कितने टॉपिक है, यानी सिलेबस क्या है, प्रॉपर सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये पता ही नहीं होता है। तो इस वीडियो में आप सभी को पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम यानी 2018 बैच का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उनके जितने भी पेपर है आप उठा के देख लेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक टॉपिक सही वे बार बार पूछे गए हैं। तो उसका सिलेबस यही है, कौन सा आपको छोड़ना है, कौन सा आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके अपने जीके करंट अफेयर सर्कल को सब्सक्राइब करने के संग संग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी का सिलेबस है पूरा, मैं इसमें पूरा डिटेल में लिखा हूँ। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं कि टोटल हिंदी का 10 सिलेबस है और इनमें से कौन सा आपको पढ़ना है, टोटल कौन कौन सा क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में यहाँ पे दिया है 1 नंबर में आप सभी का मैं रखा हूँ वाक्य शुद्धि, यानी वाक्य शुद्धि से आप सभी का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कोई सेट में आपको 2 क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कोई सेट में 3 क्वेश्चंस भी मिलेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि दूसरा में दिया हुआ है यहाँ पे दूसरा नंबर में वर्तनी क्या है एक्चुअली में, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि वर्तनी होता है कि आपका एक वर्ड दिया हुआ है, उसका आपको सही वर्ड आपको बताना है। कहने का मतलब है सही वर्तनी सब सही वाला बताना है आपको। तो इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं कि वाक्य शुद्धि का काफ़ी क्वेश्चंस लाया जाए, वर्तनी का काफ़ी क्वेश्चंस लाया जाए, तो मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, सभी का अलग अलग और क्वेश्चंस भी करीबन 100 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर वीडियो में कमेंट आता है तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि फर्स्ट नंबर में वाक्य शुद्धि बता दिया, 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है वर्तनी का 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई सेट में आपको 2 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, कोई सेट में आप सभी को 3 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ये डिपेंड करता है अलग अलग शिफ्ट के ऊपर, पर क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं आप सभी का यहाँ। उसके बाद आता है 3 नंबर में आप सभी का मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो आपको पता ही होगा मुहावरे क्या होता है। एक मुहावरे रहता है, उसका अर्थ आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियाँ इस 3 नंबर में पूछे जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। कोई सेट में 2 क्वेश्चन, कोई सेट में 3 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी शिफ्ट चलता है इसलिए चेंज होते रहता है, पर आपका इस टोटल 10 वाले टॉपिक है, टोटल सभी टॉपिक में से प्रत्येक सेट में आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे। उसके बाद 4 नंबर आप देख सकते हैं, 4 नंबर में बोला गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी एक मान लीजिए एक लंबा एक सेंटेंस दिया हुआ है हिंदी का और उसका मीनिंग एक शब्द में आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस। उसके बाद है 5 नंबर में आप देख सकते हैं विलोम शब्द पूछे जाते हैं, जो कि एक शब्द रहता है उसका उल्टा आपको बताना है। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। तो यहाँ पे आपको विलोम शब्द आते हैं, 2 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद है 6 नंबर में देख सकते हैं, इसमें पर्यायवाची शब्द भी आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि एक के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे घोड़ा है, घोड़ा का अनेक होता है, तो घोड़ा का हो गया, घर का हो गया आपका, मतलब डिफरेंट शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, जिनका एक शब्द का अनेक पर्यायवाची होते हैं, जो कि ऑप्शन में आपको कोई एक करेक्ट रहेगा और बाकी 3 गलत रहेंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको पर्यायवाची से पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद है 7 नंबर में देख सकते हैं, इसमें है बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी एक सेंटेंस है। मान लीजिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति एक सेंटेंस हो गया, एक खाली स्थान हो गया, उसके बाद कोई और सेंटेंस हो गया। इस खाली स्थान में क्या होगा, इस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के माध्यम से आपको इसमें भरना है, यानी करेक्ट आंसर का टिक करना है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान भी पूछे जाते हैं, 2 से 3, कभी कभी 4 रिक्त स्थान भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, रिक्त स्थान को सही से सही करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, इजी टू मॉडरेट रहता है, यानी हार्ड क्वेश्चंस कभी नहीं हिंदी में पूछा जाता। अभी तक देखा गया है जितने भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें नहीं पूछा गया है। अब आगे थोड़ा मोड़ा डिफरेंट लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि वैकेंसी भी काफ़ी कम है, नेगेटिव मार्किंग भी है और फॉर्म भी काफ़ी भरे गए हैं। उसके बाद है 8 नंबर में देख सकते हैं वाक्यों का प्रतिस्पादन,
यानी वाक्यों का प्रतिपादन करना है। जैसे कोई एक लाइन रहेगा, उसमें अंडरलाइन किया रहता है, उसके हिसाब से आपको बताना है वाक्य को प्रतिपादन। इसके ऊपर मैं हर टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाऊंगा और उसका क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। तो आप लोग ध्यान रखें और कमेंट करके बताएं कि हाँ मुझे क्वेश्चंस चाहिए। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान वाले पैराग्राफ। तो खाली स्थान वाले पैराग्राफ से टोटल 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आते ही है। जो खाली स्थान वाले पैराग्राफ है 2018 में पूछा गया था। 2018 में सभी सेट में पूछा गया था। टोटल 52-53 सेट जो हुआ था, शिफ्ट हुए थे, सभी शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब चेंजेस रहेंगे क्वेश्चंस पर, आपको खाली स्थान पैराग्राफ वाला पूछा गया था। पर इस बार चांसेस है कि प्रश्न उत्तर वाले पैराग्राफ पूछे जाएंगे। जैसे कि एक प्रश्न दे दिया, इसका खाली स्थान पूर दिया, उसके बाद पैराग्राफ आपको भर के बताना एक एक करके, टोटल 5 क्वेश्चंस। तो यानी कोई एक आता है, ये 9 और 10 दिया हो, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा। ये जो 9 नंबर दिख रहे हैं खाली स्थान वाले पैराग्राफ, इसमें 2018 में पूछा जा चुका है 5 क्वेश्चंस। और इस बार चांसेस है कि प्रश्न उत्तर वाले पैराग्राफ पूछा जाएगा। तो दोनों का तैयारी आपको करना है, कोई एक पूछ दिया जाएगा। बेसी चांसेस है प्रश्न उत्तर वाले पैराग्राफ पर, दोनों करके रेडी रखना है। तो टोटल यहाँ पे हिंदी में 10 ही सिलेबस है, 10 टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्या नहीं आता है, जैसे कि संधि हो गया, संधि अभी तक पूछा नहीं गया है, संधि हो गया आपका। उसके बाद आप सभी का यहाँ पे समास हो गया, समास अभी तक नहीं पूछा गया है। कारक नहीं पूछा गया है। मतलब इसके अलावा जितने भी टॉपिक है वो अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए। जैसे कि उपसर्ग हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, ये सब अभी तक नहीं पूछे गए। तो थोड़ा मोड़ा उसके ऊपर भी आपको नज़र देना है, क्योंकि क्या पता आने वाले एग्ज़ाम में आपको पूछ दिया। पर नोटिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो उसमें सिर्फ आपका नॉर्मल नॉलेज ही पूछा जाता है। जनरल हिंदी का नॉलेज ही पूछा जाता है कि आपका पढ़ने समझने का क्षमता क्या है, किस तरह आप वाक्यों को समझते हैं, सही कर पाते हैं, इतना ही पूछा जाता है। कहने का मतलब है इनका सिलेबस के अनुसार इतना ही कुछ है, पर एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी यही 10 टॉपिक को अगर कर लेते हैं तो टोटल हिंदी में 25 में से आराम से 23 नंबर आराम से करके आ जाएंगे। 25 में से 23 में 25 से 25 नहीं बोल रहा, इसलिए कि एक आध दो क्वेश्चंस आपको टफ मिल सकता है। तो यहाँ पे 25 में 25 भी काफ़ी लोग लगाते हैं। हिंदी का काफ़ी इजी क्वेश्चंस आता है। तो यही आपका सिलेबस है, प्रॉपर सिलेबस है, जो कि आपको करना है कंप्लीट। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, जैसे कि वाक्य शुद्धि का हो गया, वर्तनी हो गया, मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए। सभी टॉपिक में मैं क्वेश्चंस धीरे धीरे लाऊंगा और आपको कमेंट करके भी बताना है कि हाँ मुझे सर चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।